Assalamualaikum students. Today we are going to study Science of Class 5. So let's begin towards its contents list. Here it is, unit number 1, characteristics of living things. It is on page number 3. Here it is. So let's start. Unit number 1, characteristics of living things. Life is all around us, from many kilometers into the atmosphere to many meters beneath the surface of the earth. अब हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे इर्द गिर्द है, बहुत फैली हुई और ज़मीन के बहुत नीचे तक. Plants, animals and microorganisms are different life forms but have many characteristics in common. अब जो जानवर हैं, पौधे हैं और छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, पर वो भी मतलब उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉमन है. All living things are made up of cells. Cells are the basic building blocks of life. These cells are so small that we can only see them with a microscope. Cells make up every part of a living thing. Our skin, hair, fingernails, body, bones and muscles are made up of cells. These cells work together to keep us alive. अब जो सारी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई हैं, और सेल्स जो हैं वो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी ज़िंदगी के. जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते. अब हमारे पूरे बॉडी की जो फिर हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, स्किन हो गई, हेयर हो गया, फिंगर नेल्स हो गए, स्किन हो गई, हर चीज़ हमारी सेल से बनी हुई है. ये सारे सेल्स साथ काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. नंबर 1, मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव. अब हर सारी जानदार चीज़ें जो हैं वो मूव कर सकती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव इन सम वे. वी मूव टू अवॉइड डेंजर, टू वॉक, रन, प्ले और ईट. एनिमल्स मूव इन मैनी डिफरेंट वेज. They use fins, wings, paws and tails to help them move. अब सारी जो जानदार चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरह मूव होती हैं. अब जो हम मूव करते हैं घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, या कोई ख़तरा महसूस करते हैं तो हम वहाँ से मूव कर जाते हैं. और जानवर भी मूव करते हैं बहुत तरह से. वो अपने पर, पंख और पंजे और अपनी पूंछ जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हिल सकें. Plants move too. They cannot move like animals, but many plants move their stem to face the sun, open and close flowers, etc. Some insects eating plants move to trap prey. अब जो पौधे हैं वो भी मूव करते हैं, पर वो वैसे मूव नहीं कर सकते जैसे जानवर करते हैं. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना मुंह को सन के तरफ जो है मूव करते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे प्लांट्स जो अपने आप को खोलते और बंद करते हैं. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने मतलब कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए मूव करते हैं. ऑन टचिंग मिमोसा प्लांट्स क्लोज इट्स लीफ. अब ये मिमोसा प्लांट ऐसा प्लांट है जब हम इसे टच करते हैं तो ये अपने पत्ते बंद कर लेता है. अब बर्ड यूज इट्स विंग्स टू मूव. और जो परिंदा होता है वो अपने पंखों से हिलता है. अ कंगारू मूव्स बाय होपिंग. और ये जो कैंगरू होता है ये कूद कर मूव करता है. सनफ्लावर जो है वो अपना मुंह तब चेंज करता है जब उसे अपना सन की तरफ अपना फेस करना है. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. हियर इट इज़ नंबर 2, फीडिंग. All living things need to take in food for nutrients. Nutrients give them energy and health to grow. Plants get nutrients from soil and water. They make their own food. Some animals eat plants to get nutrients. Other eat flesh of other animals. अब जो है सारी जानदार चीज़ों को खाना चाहिए होता है ताकत हासिल करने के लिए. अब वो जो ताकत मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उन्हें ताकत देते हैं तो ताकि वो बढ़ सकें. और प्लांट्स जो है वो मतलब अपनी ताकत जो है वो पानी और मिट्टी में से हासिल करते हैं ताकि वो अपना खाना बना सकें. कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे पौधे खाते हैं ताकि वो ताकत हासिल कर सकें, और कुछ जो हैं वो दूसरों का
दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। अ स्नेक ईट स्मॉल एनिमल्स सच एज फ्रॉग, जो सांप होता है वो मेंढक वगैरह या छोटे जानवर खाता है ताकि वो बड़ा हो सके। अ हेयर ईट कैरेट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स, जो खरगोश होता है वो गाजर खाता है। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हेल्प इट टू गेट न्यूट्रिएंट्स, एयर एंड सनलाइट, और जो पौधों के पार्ट्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो हवा से मतलब उनकी नशोनुमा हो सके और धूप से। नंबर 3 इज़ रेस्पायरेशन। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, जो सारी जानदार चीज़ें हैं वो सांस लेती हैं। रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब जैसे कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे इंसान जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है जो उन्होंने खाने से हासिल की हुई होती है। जानदार चीज़ें इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इसका वेस्ट प्रोडक्ट इसमें बनता है। सम एनिमल्स रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स, अदर में एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। फिश यूज़ देयर गिल्स टू रेस्पायर। अब जो कुछ जानवर हैं वो अपने फेफड़ों में से सांस लेते हैं, कुछ जो है वो अपनी स्किन के ज़रिए जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ मछलियाँ जो हैं वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। फिश यूज़ गिल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, हेयर आर देयर गिल्स। अब जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल्स को यूज़ करती हैं ताकि वो पानी में से ऑक्सीजन अंदर अपने एब्जॉर्ब कर सकें। अर्थवर्म्स रेस्पायर थ्रू देयर स्किन्स, और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन मतलब अपनी चमड़ी के थ्रू अपने सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स। अब ये सारे जो हैं वो अपने फेफड़ों के ज़रिए अपना सांस लेते हैं। Plants also need oxygen to stay alive. During the day, oxygen is produced in their leaves in the food making process. At night, they absorb oxygen from air through tiny holes called stomata. अब प्लांट्स जो है उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। अब दिन के टाइम तो वो जब खाना बना रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन को बनाते हैं, और रात को वो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, जो उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये होते हैं स्टोमेटा। अब 4th, ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जैसे कि सब जानते हैं सारी जानदार चीज़ें बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइव्स एज अ स्मॉलर इन्फेंट लाइक creature. Over a period of time they grow into adults. Some life forms such as frogs start their life in a completely different form. Plants start from seed as grow into trees. अब जैसे कि सारी जानदार चीज़ें बढ़ती हैं, तो सारी जो भी जानदार चीज़ें वो जब छोटी सी होती हैं तो उनका एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है ताकि वो बड़े बन सकें। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो बड़े होते जाते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, उनका एक कंप्लीट डिफरेंट तरीका, एक साइकिल होता है पूरा, जिससे वो गुजर के अडल्ट बनते हैं। और जो पौधे होते हैं उनका बीज होता है जिसके बीज में से वो पेड़ बनते हैं। अ फ्रॉग बिगिंस इट्स लाइफ एज अ टैडपोल देन टर्न्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। अब जो एक फ्रॉग होता है वो शुरू अपना टैडपोल से करता है, फिर बड़ा, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो फ्रॉग बन जाता है। वैसे ही अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स its life as a caterpillar before changing into a full grown beautiful butterfly. अब जो बटरफ्लाई होती है वो पहले कैटरपिलर होती है, जैसे उसकी पूरी एक लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल से गुजर कर फिर वो बटरफ्लाई बन जाती है। Number 5 is excreting. All living things have to get rid of waste. Human and animals have to get rid of waste products from their bodies. The process of getting rid of waste is called excretion. There are some special organs in the body which help to get rid of waste, such as lungs, kidneys and skin. Our kidneys takes the waste out of our body and make urine. When we sweat, we are actually excreting waste from our skin. अब जो मतलब सारी जानदार चीज़ों को किसी न किसी तरीके से अपने बॉडी में से कचरा निकालना होता है। जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी में से निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में से कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे इस मतलब कचरे को निकालने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गई और स्किन। जब हमारी किडनी हमारे ब्लड में से कचरा निकालती है तो वो उसे यूरिन बनाती है, और जब हमारा पसीना
निकलता है, तो दरअसल हमारी जो स्किन होती है वो हमारे एक्सक्रीट करती है, हमारे जो जिस्म के अंदर मतलब कचरा होता है उसे बाहर निकालती है। प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट वाटर थ्रू देयर स्टेम्स एंड लीव्स। सम प्लांट्स एक्सक्रीट आउट गम्स, रेजन्स एंड रबर etc। अब जो पौधे होते हैं वो अपना जो कचरा होता है वो अपने जड़ों में मतलब अपने ये जो लकड़ियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं उनमें से निकालते हैं। अब कुछ जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर से ग्लू निकालते हैं और रबर वगैरह निकाल रहे होते हैं। नंबर 60 प्रोड्यूसिंग। ऑल लिविंग थिंग्स मेक ऑफ स्प्रिंग्स, बेबीज़ और सीड्स। अब जो सारी जानदार चीज़ें होती हैं वो अपने बच्चे तो देती ही हैं, फिर कुछ अपने बछड़े देते हैं और कुछ जो हैं वो उनके होते हैं बीज होते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग लाइफ ऑफ लिविंग थिंग इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, फिश, amphibians, reptiles, birds and few mammals lays eggs. Their offspring hatch from eggs. Most mammals give birth to their offsprings. Some new plants can grow from seeds, other plants grow from cuttings or shoots। अब एक जानदार चीज़ के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो अपने जब वो अपना बच्चा देते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। जैसे कि फ़िश हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो गए, वो अंडे देते हैं और कुछ वो उनके बच्चे जो होते हैं वो अंडों में से निकलते हैं। और जो ज़्यादातर मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो बीजों में से निकलते हैं और कुछ जो होते हैं वो उनके कटिंग में से मतलब उसके पौधों की मतलब लकड़ियों में से निकल रहे होते हैं। डोंकी गिव बर्ड्स टू देयर बेबी। सब जो गधे होते हैं वो बच्चे ही देते हैं। बर्ड्स लेज एग्स, जैसे कि ये मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है, अंडे में से बच्चे निकलते हैं। अ रोज़ प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम ए स्टेम कटिंग। अब जो फूल का होता है मतलब प्लांट होता है वो स्टेम कटिंग में से निकलना, मतलब अगर हम एक पुराने जो है रोज़ के फूल को काट कर उधर लगाएं तो उधर उसमें से निकलते हैं। नंबर 7 इज़ सेंसिंग। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज दैट दे कैन सेंस। अब जो सारी जानदार चीज़ें हैं वो अपने इर्द गिर्द जो उनके चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज़ दैट दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट अराउंड देम। अब जानदार चीज़ों की एक अहम इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि वो अपने माहौल के इर्द गिर्द जो भी चेंज होता है उसके मतलब उसका रिस्पॉन्ड करती हैं। when we are feeling cold, we will put on jersey or a jacket. When it becomes winter, some animals hibernate. In autumn, the leaves on some trees change color. We can use an umbrella to protect us from the rain or from the harsh sun on a hot day. Reptiles like to lie and bask in the sun on cold winter days। अब जैसे कि हमें ठंड लगती है तो हम अपने ऊपर जैकेट ओढ़ लेते हैं, जब ठंड हो जाती है तो मतलब कुछ जो जानवर होते हैं वो सो जाते हैं। और ऑटम में जो पत्ते होते हैं वो कुछ ट्रीज़ के पत्ते होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब मतलब बहुत ठंड होती है या बारिश होती है या फिर बहुत तेज़ धूप होती है तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे ही कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो मतलब ठंडी मतलब दोपहरों में बाहर जाकर ज़मीन पर सो जाते हैं। दिस chameleon is basking on branch in the winter sun। अब जैसे कि ये एनिमल है ये मतलब दरख्त के टहनी पर बैठकर धूप ले रहा है। The leaves on some trees respond the change of the season and they turn brown during autumn। अब जैसे कि ये है इसका कलर चेंज हो गया तो ऑटम में बहुत सारे पेड़ों के कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाता है। टर्न द पेज। living things, anything that is alive will eventually die. The period of time that something is expected to live is called the living thing's life span।
Some living things have a lifespan of only a few hours or a couple of days. Other living things can live for many years. This is a live plant and this is a dead plant. अब जैसे कि हर जो भी जानदार चीज़ें हैं वो कभी ना कभी तो मरेंगी. अब जो उनका जिंदा रहने का टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पान. अब कुछ जानदार चीज़ों की लाइफ स्पान जो होती है कुछ घंटे होती है, कुछ की कई दिन होती है और कुछ की कई साल होती है. अब ये जो है ये जिंदा प्लांट है और ये मुरझाया मतलब मरा हुआ प्लांट. अब ये जो है लाइफ स्पान है ये कुछ मतलब जानवर हैं और कुछ भी मतलब हैं उनकी मैक्सिमम लाइफ स्पान उनके बराबर लिखी हुई है. Non-living things, if someone does not carry out all 7 life processes then that thing is not living. अब जैसे कि इन जो भी मैंने 7 चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ किसी भी चीज़ में नहीं है तो वो ज़िंदा नहीं है, वो बेजान चीज़ है. So that's all about this video. We will solve its exercise in our next video. Thank you for watching.